So, hello everyone, hope you all are doing good. Today, we are going to do the quick revision of British poetry that is Porphyria Lover by Robert Browning. ठीक है जी, ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, इट्स ब्राउनिंग नॉट ब्राउइंग, ठीक है, निंग NING, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोर्फ्रियाज लवर जो हमारी पोएम है हमारे सिलेबस में, उसके दो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड मेनी ऑफ द टाइम्स रिपीटेड है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में पोएम्स है, एक यूलिसिस पोएम है, एक ये पोर्फ्रियाज लवर है, ठीक है। ये एक्चुअल में ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें दो टॉपिक्स है, पहले मैं टॉपिक्स क्लियर कर देती हूँ। एक तो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, सिंपल आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो पोर्फ्रियाज लवर पोएम है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी, उसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें डायरेक्ट जो आपके है सिलेबस में, वो है साइकोलॉजिकल एंगल इन पोएटिक डिक्शन, ठीक है। साइकोलॉजिकल एंगल कैसे ले लेती है ये सारी जो पोएम है, पोएट ने कैसे एक पोएम को साइकोलॉजिकल एंगल दिया है, उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। बट उससे पहले जो पोर्फ्रियाज लवर जो पोएम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि होता क्या है, ठीक है। इसमें पोएम है जो पोर्फ्रिया लवर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी, 1836 में लिखी थी ये, ठीक है। ये चीज़ें भी देखो ध्यान में रखने वाली है। 1836 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पोर्फ्रियाज लवर जो पोएम है वो लिखी थी। एक्चुअल में क्या है, इसमें पोर्फ्रिया एक लड़की है जो अपने लवर को स्टॉर्मी नाइट में मिलने जाती है, बहुत बारिश हो रही थी, ठीक है जी, और वो अपने लवर को मिलने के लिए जाती है, ठीक है। बिल्कुल जो सोसाइटी एक होता है ना, जो जब लड़की अकेली जाती है तो उसके सर पे बहुत सारी सोसाइटल बैरियर्स होते हैं एक तरह से, कि हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये सब चीज़ें, ठीक है। और जो उसका लवर था जिससे वो मिलने गई थी, वो उसने क्या किया, पोर्फ्रिया को मार दिया, ठीक है, उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि एक तरह से उसको डर था कि अरे अगर पोर्फ्रिया मेरी ना हुई, वो सोसाइटी के डर से कहीं किसी और से उसने शादी कर ली तो फिर पोर्फ्रिया मेरी नहीं रहेगी। वो एक तरह से वो कंट्रोल करना चाहता था पोर्फ्रिया को, वो बहुत ओवर पोजेसिव हो गया था उसको लेकर, ही इज़ जस्ट ऑब्सेस्ड, ठीक है। और वो जैसे पोर्फ्रिया ने प्यार प्यार में उसको बोला कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तो उसके लवर ने क्या किया, इतना वो एक तरह से साइको हो चुका था, ठीक है। वैसे ही हम सेकंड टॉपिक करेंगे जिसमें साइकोलॉजिकल एंगल दिया गया, तो इसी से रिलेटेड वो साइकोलॉजिकल एंगल है कि कैसे उसका जो लवर है वो एक तरह से साइको हो चुका था, दिमागी होते हैं ना, कोई बहुत ओवर पोजेसिव हो जाता है अपनी चीज़ को लेके कि ये सिर्फ मेरी है और किसी और की नहीं है, बस वही चीज़ वही थीम्स के आसपास ये क्या है, सारी पोएम घूमती रहती है, लव, पोजेशन, ठीक है जी। तो अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जो मेन चीज़ है कि इस पोएम को ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों बोला गया, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ, वो क्या होता है कि जहाँ पे स्पीकर है जो वो मर्डरर, उसका लवर है ना, जो स्पीकर है वो खुद ही बता रहा है अपनी इनर फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और अपनी थॉट्स को टू द ऑडियंस, ठीक है। जब एक स्पीकर, ठीक है, खुद अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। ये पोएम होती है जहाँ पे स्पीकर खुद रिवील करता है अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, एक्सपीरियंस को टू एन ऑडियंस, ठीक है। पोर्फ्रियाज लवर है, इट वॉज रिटन बाय द रॉबर्ट ब्राउनिंग इन 1836, ठीक है जी, 1836 में लिखी गई थी। इससे पहले जो ब्राउनिंग थे ना, उन्होंने पहली ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखी थी, माय लास्ट डचेस। ये याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी अपने आंसर को लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे उन्होंने अपनी सबसे पहली ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखी थी, कौन सी, माय लास्ट डचेस, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जिस वजह से उन्होंने ये सेकेंड ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा, पोर्फ्रियाज लवर, ठीक है। इन दिस पोएम, इस पोएम में पोर्फ्रिया विजिटेड हर लवर इन द डार्क स्टॉर्मी नाइट, जो पोर्फ्रिया अपने लवर से मिलने जाती है उसके घर पे इन द डार्क स्टॉर्मी नाइट, बहुत बारिश हो रही थी। आफ्टर द स्पीकर रियलाइजेज दैट हाउ मच पोर्फ्रिया लव्स हिम, जो स्पीकर वो मर्डरर, योर लवर, वो स्पीकर है ना, वो खुद अपनी फीलिंग्स बता रहा है, ठीक है, तभी तो ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला गया है। तो
वो जो स्पीकर है उसको पता लगा कि पोर्फिरिया उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है, तो उसने क्या किया, पोर्फिरिया को मार दिया। ही मर्डर्ड पोर्फिरिया और अकाउंट ऑफ हिज मैडनेस। इतना मतलब वो पागल हो चुका था, ओवर पोजेसिव हो चुका था पोर्फिरिया को लेके कि उसने पोर्फिरिया को मार दिया। और फिर बाद में वो क्या कह रहा है, अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा था एंड में, उसने कंक्लूड किया, उसने जस्टिफिकेशन दी कि वो कह रही थी कि उसने हमेशा मेरे साथ रहना है, अब देखो मैंने उसका मर्डर कर दिया, वो हमेशा मेरी ही रहेगी और किसी की नहीं होगी, और अब वो प्योर है। और ये चीज़ वो जस्टिफाई कर रहा है खुद स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर कौन है, वो लवर। तो जिस वजह से ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि यहाँ पे स्पीकर खुद अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि मैं नहीं चाहता कि पोर्फिरिया किसी और की हो, जिस वजह से मैंने पोर्फिरिया को मार दिया। मतलब स्पीकर अपनी फीलिंग्स खुद बता रहा है ऑडियंस को। तो एक तरह से क्या है, जो रीडर्स हैं वो भी फुल्ली इंगेज हो जाएंगे जब वो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ेंगे कि कैसे स्पीकर खुद बता रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने इंटेंशंस को, ठीक है। और फिर जब उसको मार देता है, अब वो बोलता है, नाउ ही सेज दैट पोर्फिरिया विल रिमेन प्योर फॉर एवर, कि अब वो सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं होगी, कोई इसको छुएगा नहीं, अब कोई सोसाइटल बैरियर भी नहीं है, बस वो सिर्फ अब मेरी है। ही ऑल्सो एक्सक्लेम्स दैट, ठीक है। और फिर उसने एक लाइन भी बोली, दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर परफेक्टली प्योर एंड गुड, कि अब उस मोमेंट में पोर्फिरिया सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी, और अब वो प्योर भी है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स भी आपको लिखने पड़ेंगे वहाँ पे जब आप 10 मार्क्स का आंसर लिखोगे। पहला, ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये फोकस कर रहा है स्पीकर्स के माइंड पर, ठीक है। पोएम डेल्व्स डीप इनटू द माइंड ऑफ द लवर, ठीक है। एक तरह से ये जो पोएम है ना, बिल्कुल मतलब बहुत डीपली जाके जो वो लवर है, ठीक है, उसके माइंड में जा रही है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, अब हमें थोड़ी पता किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, बट ये पोएम है वो डीपली हमें एक तरह से बता रही है कि उस टाइम उस लवर के दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चल रही थी, वो साइको हो चुका था। अलाउइंग द रीडर टू विटनेस इज ट्विस्टेड लॉजिक, कि किस तरह से इस कहानी में एकदम से ट्विस्ट आ गया, जहाँ पे इतना प्यार था और एंड में जाके उसने क्या किया, मर्डर कर दिया पोर्फिरिया का, ठीक है। और अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा है, एंड जस्टिफिकेशन फॉर किलिंग फॉर पोर्फिरिया, ठीक है जी। तो ये स्पीकर के माइंड पे फोकस किया गया है, जिस वजह से ड्रामेटिक मोनोलॉग है एक। सेकेंड, रिवीलिंग द करेक्टर फ्लॉज। By only hearing the speaker's perspective, the reader is able to piece together his distributed personality, ठीक है। सिर्फ स्पीकर की बात सुन के ही, मतलब एक तरह से जब हम पोएम पढ़ते हैं, जब स्पीकर ने पहले ही जस्टिफिकेशन दे दी, उसने यही बात कह दी कि मैंने इसी वजह से उसको मारा है क्योंकि मैं बहुत ओवर पॉसेसिव था, ठीक है, और मैं नहीं चाहता था वो किसी और की हो। मतलब पहले ही एक तरह से जो रीडर्स हैं इस पोएम को रीड कर रहे हैं, उनको पहले ही उस बंदे की पर्सनालिटी पता लग गई, उसके मोटिवेशन पता लग गए, अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ हिज ऑब्सेशन एंड पोजेसिवनेस, ठीक है। हमें पता लग गया कि कितना डीपली वो ऑब्सेस्ड है पोर्फिरिया को लेकर, ठीक है। एंड द थर्ड इज इंगेजिंग द रीडर, जैसे मैंने अभी बताया, द मोनोलॉग फॉर्मेट इन्वाइट्स द रीडर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द मेंटल स्टेट, और रीडर्स को पता भी लग जाता है कि उस बंदे की मेंटल स्टेट कैसी होगी उस टाइम पे जब उसने उसका मर्डर किया। देन फोर्थ इज एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्स थीम्स। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, और इसमें थीम्स क्या क्या है, लव, कंट्रोल, पावर डायनामिक्स, डार्क साइड ऑफ ऑब्सेशन विद इन द रोमांटिक रिलेशनशिप। कितना प्यार था उन दोनों में, पोर्फिरिया उसको मिलने भी गई पर फिर भी उसने एंड में क्या किया, पोर्फिरिया का मर्डर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओवर पोजेसिवनेस, ठीक है जी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेशन। तो उसका मर्डर कर दिया एंड फाइनली उसने बोला अब वो प्योर है, अब वो सिर्फ मेरी रहेगी और किसी की नहीं होगी, और ये वो जस्टिफिकेशन दे रहा है, ठीक है, जिस वजह से इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। आपको ये 10 मार्क्स का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पोर्फिरियाज जो लवर है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखी गई है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर खुद ही अपनी चीज़ों को रिवील कर रहा है लोगों के सामने, ठीक है। नाउ सेकेंड इज साइकोलॉजिकल एंगल इन पोएटिक डिक्शन, ठीक है। साइकोलॉजिकल एंगल मतलब ये जो पोएम है पोर्फिरियाज लवर, ये किस तरह से एक साइकोलॉजिकल एंगल चेंज हो जाता है यहाँ पे आके, ठीक है, कि कितना प्यार था उसमें, पोर्फिरिया मिलने भी गई बट फिर भी इन द एंड उसने मर्डर कर दिया, किस तरह से एकदम से सारा मतलब बाजी ही पलट गई, वो चीज़ है साइकोलॉजिकल एंगल।
So let's see. In Robert Browning's poem Porphyria's Lover, the speaker complex tone, कि किस तरह से जो स्पीकर है उसकी टोन अजीब थी, और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है जो रिवील कर रहा है साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ मैन कंज्यूम बाय ऑब्सेशन। ठीक है, एक तरह से ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जहाँ पे स्पीकर खुद अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को बता रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि कितना ज़्यादा वो ओवर पोजेसिव था पोर्फिरिया को लेकर। मतलब यहाँ पे टोन ही ऐसी यूज़ की गई है इस पोएम में, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है जहाँ पे स्पीकर खुद बोल रहा है कि मैं ओवर पोजेसिव हूँ उसको लेके, जिस वजह से मैंने उसको मर्डर ही कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टोन देखी गई, स्पीकर टोन बहुत ही काम थी, बट द डिस्टर्बेंस इन द पोएम रिदम एंड ग्रामर रिवील्स हिज इमोशनल स्टेट। ठीक है, कि जो स्पीकर की टोन है वो तो बहुत काम थी, बट जो रिदम देखने को हमें मिले इस पोएम में और जैसी ग्रामर यूज़ की गई है, वहाँ से हमें पता लगता है कि कितना ज़्यादा इमोशनली वो ऑब्सेस्ड हो चुका था, मतलब साइको हो चुका था एक तरह से पोर्फिरिया के पीछे। ठीक है, एंड द सेकेंड इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। पोएम इज टोल्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द मेन कैरेक्टर विच अलाउज रीडर टू एक्सपीरियंस द स्पीकर्स माइंडसेट। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जहाँ से हमें मेन कैरेक्टर है जो स्पीकर है उसके माइंडसेट के बारे में पता लग रहा है। एंड लास्ट इज द ट्विस्टेड लॉजिक। ठीक है, स्पीकर ट्विस्टेड लॉजिक जस्टिफाइज द मर्डर एज अ एक्ट ऑफ लव। कि जो स्पीकर है वो कह रहा है, मतलब स्पीकर मतलब कौन, वो लवर, मर्डर करने के बाद बोल रहे हैं कि ये तो प्यार है मेरा। ही बिलीव्स दैट किलिंग पोर्फिरियास प्रिजर्व्स अ प्योरिटी एंड डिवोशन। उसको लगता है अब पोर्फिरिया को अगर मैंने मार दिया तो उसको सोसाइटी पर भी इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा, सोसाइटी से डरना नहीं पड़ेगा, प्लस ये तो मेरा प्यार है उसके लिए, जिस वजह से मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए, किसी और की नहीं होने देना चाहता, और उसको हमेशा अब प्योर रखूँगा मैं। ठीक है जी, एंड दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें ब्रिटिश पोइट्री में है इन द पोर्फिरियाज लवर बाय द रॉबर्ट ब्राउनिंग। एंड आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।